जय जिनेंद्र। धनतेरस या धन्यतेरस। हर साल अक्सर हमारे जैन भाई बंधु के मन में यह सवाल आता है, आखिर इस दिन हमें क्या करना चाहिए? क्या सच में जैन धर्म में धनतेरस का जिक्र है या यह शब्द सिर्फ देखा देखी में धन्यतेरस से धनतेरस में बदल गया? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जैन दर्शन के अनुसार इस दिन का असली महत्व क्या है और हम श्रावक इस दिन ऐसा क्या करें जिससे बाहरी सुख साधन के साथ हमारी आत्मा को भी शांति और सुख प्राप्त हो। कैसे हम इस पावन दिन को वास्तव में धन्य बना सकते हैं? क्या इसका मतलब सिर्फ धन संचय करना है या इसमें कहीं गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है? मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के अंत तक आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और इसे अधिक से अधिक जैन भाई बंधुओं तक साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धन्यतेरस जैन धर्म की दृष्टि से। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर नगरी में हुआ था, राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला देवी के यहाँ। चूंकि वे एक तीर्थंकर थे, इसलिए अब तक उनके 4 कल्याणक हो चुके थे: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रभु ने 30 वर्षों तक देश देशांतरों में विहार किया और भव्य जीवों को धर्मोपदेश देकर उनके जीवन को निर्मल बनाया। विहार करते हुए प्रभु पावापुर नामक स्थान पर पहुंचे, जहां मनोहर वन में उनका संवशरण लगा। अभी तक प्रभु का विहार होता था, दिव्य देशना खिरती थी, वे खड़े होकर आसन लगाते थे, देशना देते थे। ये सारी क्रियाएं सहज रूप से होती थीं, इच्छापूर्वक कोई क्रिया नहीं होती, बल्कि भव्य जीवों के पुण्य के उदय से होती हैं। जिन देशों में प्राणियों का पुण्य अधिक होता है, प्रभु का विहार वहां अनिच्छापूर्वक हो जाता है। यह एक अटल और निर्विवाद सिद्धांत है। इसी प्रकार पावापुर में पहुंचकर आज की ही दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी भगवान ने बाह्य लक्ष्मी अर्थात संवशरण आदि का त्याग किया और मन, वचन और काय तीनों योगों का निरोध किया। निर्वाण प्राप्ति से कुछ समय पूर्व योग निरोध प्रारंभ हो जाता है और उस क्षण से प्रभु अनंत काल के लिए स्वध्यान में लीन हो गए। भगवान महावीर के योग निरोध करने से ही यह त्रयोदशी, यह तेरस धन्य हो गई। इसीलिए यह दिन कहलाया धन्य तेरस या ध्यान तेरस। आज का दिन वास्तविकता में ध्यान तेरस है, धनतेरस नहीं, क्योंकि आत्मिक गुणों की प्राप्ति ही सबसे बड़ा धन है। संसारी जीवों ने इस ध्यान तेरस को धनतेरस बना दिया, परंतु जो धन नष्ट हो जाए वह सच्चा धन नहीं। सच्चा शाश्वत धन तो वही है जो कभी नाश को प्राप्त न हो, जो आत्मा को पारलौकिक सुख की ओर ले जाए, और वही है धन्य तेरस का सच्चा अर्थ। अब समझते हैं हम जैन श्रावक इस धन्य तेरस के दिन क्या करें। सबसे पहले प्रातः काल स्नान आदि शुद्ध क्रियाएं करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और इर्यापत का पालन करते हुए संपूर्ण परिवार सहित जिन मंदिर जी जाएं। अपने साथ मंदिर जी में अष्टद्रव्य, एक घी का दीपक और एक नारियल अवश्य ले जाएं। भगवान महावीर स्वामी के समक्ष खड़े होकर नमोकार मंत्र आदि का उच्चारण करें और यह भावना भाएं, हे प्रभु, आज के ही दिन आपने समवशरण का विसर्जन किया, योग निरोध कर ध्यान में लीन हो गए और इस तेरस को धन्य तेरस बना दिया। हम भी आपके बताए मार्ग पर चले और एक दिन जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सिद्धालय को प्राप्त करें। इस भावना के साथ प्रभु के गुणों का गुणगान करें, फिर अर्घ्य आदि अर्पित करें। इसके बाद श्री मंगलाष्टक स्तोत्र स्तुति आदि का पाठ करें, फिर जिनाभिषेक और शांति धारा करें और उसके पश्चात परिवार सहित सामूहिक पूजा करें। अगर समय हो तो भगवान महावीर स्वामी का विधान करें और पूजा के उपरांत आरती अवश्य करें। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार परिवार के हर सदस्य के हाथ से मंदिर में दान दें। साथ ही इन दिनों तेरस से दीपावली पर्व तक अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार व्रत नियम भी लें, जैसे पटाखे चलाने का त्याग करें। बच्चों को समझाएं कि भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्म का अमूल्य उपदेश दिया है। पटाखे आदि से असंख्य जीवों की हिंसा होती है, हमें ऐसी पाप क्रियाओं से सावधान रहना चाहिए। आजकल लोग इन दिनों जुआ सट्टा आदि खेलने लगे हैं, पर हमें इन व्यसनों का पूर्ण त्याग करना चाहिए। और हाँ, रात्रि भोजन का त्याग भी अवश्य करें। जो भी नियम आप निभा सकते हैं, श्रद्धा और भाव से लें, क्योंकि यह पर्व दिखावे का नहीं,
बल्कि प्रभु के गुणों को स्मरण करने और उनके बताए मार्ग पर चलने का है। इसी प्रकार हम अपनी धन्यतेरस को सच्चे अर्थों में धन्य बना सकते हैं। बात करते हैं हम अपने घर और प्रतिष्ठान का मंगल इस दिन कैसे करें। मंदिर जी से आने के बाद सबसे पहले घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर मंगल तोरण लगाएं। दरवाजे के सामने रंग बिरंगी मंगल रंगोली बनाकर घर को सुंदर, साफ और शुद्ध रखें। दीवार या दरवाजे पर शुभ लाभ लिखें और घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसी प्रकार शाम के समय भी दीपक लेकर जिन मंदिर जी जाएं, वहां आरती करें, भगवान महावीर स्वामी का चालीसा पढ़ें और भगवान महावीर स्वामी का जाप करें। फिर घर लौटकर घर के मंदिर में दीपक जलाएं और घर के बाहर भी कुछ दीपक अवश्य रखें ताकि आत्मिक प्रकाश हमारे जीवन में भी फैले। बस ध्यान रखें, दीपक जलाते समय किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यही क्रिया आप अपने प्रतिष्ठान, बिजनेस प्लेस पर भी कर सकते हैं। बात करते हैं रूढ़ि क्रियाओं की। आज के दिन बहुत से लोग सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदते हैं, परंतु जैन धर्म में यह परंपरा नहीं है, क्योंकि यह दिन परिग्रह बढ़ाने का नहीं बल्कि परिग्रह कम करने का दिन है। भगवान महावीर स्वामी ने इसी दिन त्याग किया था, इसलिए हम भी इस दिन त्याग की भावना रखें, ना कि संग्रह की प्रवृत्ति। अगर आपका सामर्थ्य हो तो अपने संचित धन में से जिन मंदिर के लिए अष्ट प्रतिहार्य में से कोई भी प्रतिहार्य दान करें या अपनी शक्ति के अनुसार कुछ भी धार्मिक कार्य में लगाएं, लेकिन अपने लिए नया परिग्रह न बढ़ाएं। अगर आपकी श्रद्धा और भावना हो तो आप आज यह संकल्प भी ले सकते हैं, मैं इस पूरे वर्ष में जितना भी धन अर्जन करूंगा उसमें से अपनी शक्ति अनुसार कुछ अंश धर्म और ध्यान के कार्यों में अर्पित करूंगा। इस प्रकार हम धनतेरस और धन्यतेरस दोनों को वास्तविक रूप से मंगलमय बना सकते हैं और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार के आने वाले वर्ष को भी आध्यात्मिक, शांतिपूर्ण और शुभमय बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें अगली वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जैन भाई बंधुओं तक पहुंचाएं ताकि हर कोई धनतेरस और धन्यतेरस का असली अर्थ समझ सके। और हाँ, बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जैन दिवाली संपूर्ण पूजन विधि, धन्यतेरस व्रत कथा, दिवाली कथा और बहुत कुछ खास। तो सोच क्या रहे हैं, अभी चैनल लाइफ टॉक्स विद कहानी को सब्सक्राइब करें ताकि ये सारी दिव्य जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो की तैयारी में हमें प्रेरणा मिली है मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज जी के प्रेरक प्रवचनों से। हम उनके योगदान के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव।